तो आज का जो टॉपिक है वह है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या नाम है इसका? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। दो चीजें इसमें समझते हैं, रेगुलेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन मतलब डीएनए का एक्सप्रेशन। डीएनए एक्सप्रेशन आपको कई बार बता चुके हैं, डीएनए पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बना के एक्सप्रेस्ड होती है। उसे कुछ भी करना होता है वो प्रोटीन बना देती है, तो उसी को कहा जाता है जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेस जो हो रहा है आपके शरीर में उसको रेगुलेट किया जा रहा है, उसको कंट्रोल किया जाता है आपके शरीर के द्वारा, चाहे इन्वायरमेंटल के द्वारा हो, चाहे मेटाबॉलिक के द्वारा हो, मेटाबॉलिज्म के द्वारा हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, आपके शरीर में होने वाली क्रियाओं के आधार पर हो। कई तरह से हमारा जीन रेगुलेट होता है, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन है ना, यह एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जिसमें जीन को एक्सप्रेस करवाया जाता है ना। कुछ जीन को एक्सप्रेस भी किया जाता है और कुछ जीन को इनहिबिट भी किया जाता है। एक्सप्रेस भी कराना होता है, दूसरे को बंद भी कराना होता है। सभी जीन एक साथ एक्सप्रेस नहीं होते हैं, समझ रहे बात को। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम? इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे भाई? इसका डिफिनेशन होगा मैकेनिज्म द mechanism of expression certain gene and also है ना, and also inhibit some gene, ठीक है, सम जीन। तो यहां पर रेगुलेशन के दौरान क्या होता है, कुछ जीन स्विच ऑन किया जाता है, कुछ जीन को स्विच ऑफ किया जाता है। तो ये ऐसा होता है, इसमें कुछ को ऑन भी कराना है, कुछ को ऑफ भी कराना होता है। तो यहां पर आपका जीन ऑन भी होता है और जीन ऑफ भी होता है, ठीक है। जीन एक्सप्रेस कैसे होता है? एक्सप्रेस कैसे होता है? बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। कैसे करता है? कैसे एक्सप्रेस होता है? हाँ, जीन एक्सप्रेस है ना, जीन एक्सप्रेस बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन से ज्यादा सुइटेबल क्या लिखा जाता है? पॉलीपेप्टाइड। है तो वही प्रोटीन ही, लेकिन ये ज्यादा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन के बारे में हम समझ गए, है ना। अब जीन एक्सप्रेशन जो होता है वह प्रोकैरियोट में आसान होता है, लेकिन यूकैरियोट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यूकैरियोट में देखो, डीएनए पहले आरएनए बनाएगा, आरएनए फिर प्रोटीन बनाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में एक ही जगह होता है, साइटोप्लाज्मा में, लेकिन यूकैरियोट में अलग अलग जगह होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वह न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन जो होता है वह साइटोप्लाज्मा में होता है। तो हमें प्रोकैरियोट में इजीली हो जाता है, लेकिन यूकैरियोट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इन यूकैरियोट।
यूकैरियोट। ये है हमारा सेल, यूकैरियोट का सेल है, और ये है हमारा न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। डीएनए खुद रिप्लिकेट होगा और डीएनए में बदल जाएगा, जिसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और हमारे अंदर पहले अब बनता है एचएनआरएनए। क्या बोलता है? एचएनआरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा या फिर शुद्ध एमआरएनए में बदल जाता है, ठीक है। अब ये सारा काम कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है भाई? न्यूक्लियस। कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर रिप्लिकेशन होता है यूकैरियोट में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन सारा चीज वही होता है। उसके बाद इस एमआरएनए को न्यूक्लियस से कहाँ लाया जाता है? साइटोसोल में या साइटोप्लाज्मा में। ये एमआरएनए यहाँ आता है, फिर ये एमआरएनए यहीं पर क्या बना देता है? प्रोटीन। तो यूकैरियोट में है ना, यूकैरियोट का है। यूकैरियोट के अंदर में ऐसा प्रोसेस, प्रोटीन ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोसोल में। और सारा काम किधर होता है? न्यूक्लियस के अंदर में होता है। तो यहां पर देखो जीन रेगुलेशन कहां कहां पर होगा। सबसे पहली बात, डीएनए जब आरएनए बनाएगी, एचएनआरएनए बनाएगी, तो उस समय भी रेगुलेशन हो सकता है। उस समय भी तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वहां पर रेगुलेशन हो सकता है। उसके बाद अरे भाई, जैसे कि हम देश का यात्रा कर रहे हैं, इंडिया से गए, इंडिया से मान लो गए ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चेकिंग होगा। ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड चले गए, वहां पर चेकिंग होगा। हर जगह चेक पॉइंट है ना आपका। तो उसी तरह जब डीएनए एचएनआरएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो उस समय भी रेगुलेशन होता है। उसके बाद एचआरएनए जब एमआरएनए बनाता है उस समय भी रेगुलेशन होता है। एमआरएनए जब न्यूक्लियस से साइटोसोल में जाती है तो उस समय भी रेगुलेशन होता है। और एमआरएनए जब प्रोटीन बनाती है तो उस समय भी रेगुलेशन है। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में उसी लाइन को टिक करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि अरे एनसीईआरटी में ऐसा चीज दिया हुआ है जो हम शायद नहीं समझ पाते। तो यहां पर क्या क्या है? सबसे पहला बात ट्रांसक्रिप्शन है ना। तो पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब आप लोग समझ रहे हो, डीएनए से क्या एचएनआरएनए क्या होगा? हेट्रोजिनस आरएनए। दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल मतलब स्प्लिसिंग। क्या है? स्प्लिसिंग, जिसमें क्या करते हैं? एचआरएनए को एमआरएनए में बदलते हैं। 2 पॉइंट समझ गए आप लोग? फिगर से न्यूक्लियस में हो रहा है। उसके बाद तीसरा क्या है? एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट कहां कर रहे हैं? साइटोसोल में, है ना, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू साइटोसोल। तो यह भी है ना, इस जगह भी जीन का एक्सप्रेशन होना है। और लास्ट में क्या होगा? ट्रांसलेशन। जब एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा तो उस समय देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, अंत कहां हो रहा है? प्रोटीन पर होना है। तो बीच में हर जगह तो उसको रेगुलेट किया जाएगा। कहीं पर भी मान लो बीच में फंस गया तो बर्बाद हो जाएगा, काम नहीं होगा ना। तो हर जगह एक्सप्रेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन लेवल, ठीक है। इस पॉइंट को समझे आप? इस पॉइंट को हम लोग एनसीईआरटी में देखना चाह रहे हैं। तो एनसीईआरटी में इस पॉइंट को देखेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखती है एनसीईआरटी? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर टू वेरी ब्रॉड टर्म मेल बी ओकर कंसिडर द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड।
जीन एक्सप्रेशन पॉलीपेप्टाइड बना करके होता है। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल, यूकैरियोट रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, सबसे पहला क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, समझ गए, न्यूक्लियस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एचआरएनए, प्रोसेसिंग लेवल रेगुलेशन ऑफ स्प्लिसिंग एचआरएनए टू एमआरएनए। उसके बाद तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मा और ट्रांस, चार जगह हमारे अंदर है। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या है, सारा काम कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि आप लोग पढ़े हो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इंसिपिएंट होता है, तो उसमें उतना तामझाम नहीं होता है, एचआरएनए भी उसमें नहीं बनता है, तो उसमें आसान होती है। तो ये हो गया यूकैरियोट में। उसके अलावा इतना जानने के बाद हम लोग क्या समझ रहे हैं, बहुत चीजें समझते हैं कि जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वह फिजियोलॉजिकल भी हो जाता है। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है क्रिया के अनुसार, जैसे यहाँ पर कार्य हो रहा है ना बहुत सारा, तो वहां पर हो रहा है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म लेवल पे भी होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब डीएनए से आरएनए बनना, एचआरएनए से एमआरएनए बनना, तो वो सब मेटाबॉलिज्म होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, जीन रेगुलेशन, है ना, पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ जीन, है ना, रेगुलेशन ऑफ जीन, है ना, ऑकर्स बाय मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल, और तीसरा जो है वो है एनवायरमेंटल। मेटाबॉलिज्म आप लोग समझ रहे हो, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है रिएक्शन। तो ये डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये सब क्या है, रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, आपके बॉडी में, फिजियोलॉजी का हिंदी होता है शरीर क्रिया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, आदमी के शरीर में होने वाली शारीरिक क्रिया, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके कारण जीन रेगुलेट होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट भी इफेक्ट डालता है। इसका एक एग्जाम्पल डालते हैं हम लोग इन्वायरमेंट का। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। हाँ, पानी को गंदा करता है ये बैक्टीरिया। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया लैक्टोज खाता है। क्या खाता है, लैक्टोज को यह ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, उसके बाद अपना एनर्जी उत्पन्न करता है, समझ रहे हो। ई कोलाई को जब लैक्टोज में डाला जाता है, जब लैक्टोज मीडियम में इसे डाला जाता है, तो ई कोलाई एक एंजाइम या प्रोटीन सिक्रीट करती है अपने अंदर में। उस प्रोटीन का नाम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। क्या नाम है इसका, बीटा गैलेक्टोसिडेज। और बीटा गैलेक्टोसिडेज यह लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम भाई, बीटा गैलेक्टोसिडेज। लेकिन यदि ई कोलाई के पास कोई भी खाना ना हो, लैक्टोज ना हो, यहां पर लैक्टोज एब्सेंट है, तो इस ई कोलाई के अंदर में यह बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनता है।
जब लैक्टोज मीडियम में इसको नहीं रखा जाता है, मतलब इसका खाना नहीं होता है, तो यह एंजाइम इसके अंदर नहीं बन रहा है। एंजाइम मतलब प्रोटीन, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। लेकिन जब लैक्टोज इसको दिया जा रहा है तो एंजाइम बन रहा है। मतलब एक टाइम में एंजाइम नहीं बन रहा है, एक टाइम में एंजाइम बन रहा है। एंजाइम कौन बनाएगा? प्रोटीन। ई कोलाई के अंदर एंजाइम कौन बनाएगा? ई कोलाई के अंदर ये जो एंजाइम है, यह इसका डीएनए बनाएगा या जीन बनाएगा। कौन बनाएगा? जीन या डीएनए। तो यहां पर जब लैक्टोज नहीं है तो नहीं बना रहा है, जीन ने इसको नहीं बनाया, और यहां पर लैक्टोज है, जीन ने इसको बनाया। मतलब यहां पर जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है और यहां पर जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहां जीन एक्सप्रेशन को कौन इफेक्ट कर रहा है? लैक्टोज। कौन इफेक्ट कर रहा है? इधर ध्यान दो, उधर मत ध्यान दो, किताब उसको बंद करो। यहां पर जीन रेगुलेशन कौन कर रहा है? लैक्टोज। क्योंकि ये जब है तो जीन एंजाइम बना रहा है, और जब नहीं है लैक्टोज तो जीन एंजाइम नहीं बना रहा है। इसका मतलब लैक्टोज रेगुलेट कर रहा है। तो लैक्टोज क्या हुआ? बाहरी पदार्थ हुआ ना। बाहरी पदार्थ को इन्वायरमेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे हम है ना, मेरे चारों तरफ जितना भी है सब कुछ इन्वायरमेंट है, चाहे आप हो क्यों ना। तो लैक्टोज क्या है? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के द्वारा हुआ ना। यहां पर क्या बताया हमने? बताइए। हाँ, जब इकोलाई को लैक्टोज दिया जाता है तब वो क्या करता है? हाँ, ये एंजाइम वो बनाता है जो कि लैक्टोज को ग्रहण करवाता है। लेकिन जब लैक्टोज नहीं होता है तो इसका जीन ये नहीं बनाता है, मतलब एक्सप्रेस नहीं होता। यहां जीन एक्सप्रेस हो गया, यहां पर नहीं हुआ। तो देख रहे हो, इन्वायरमेंटल। आपको भूख लग रही है, अचानक से आप खाना देख लेते तो भूख और तेज हो जाता है। खाना देखने के बाद क्या होता है? हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वह गैस्ट्रिक जूस स्रावित कर देते। देखने के बाद इंडक्शन हुआ और देखते ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो गया। तो वो जो सिक्रेट कर रहा है कौन कर रहा है? जी नहीं कर रहा है ना, एंजाइम्स। हमारा जो भी भोजन का पाचन होता है सब एंजाइम करता है। एंजाइम एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन कौन बनाता है? जीन या डीएनए। इसको समझ गए? एनवायरमेंटल। अब देखो, इस चीज को समझाने के लिए जैकब और मोनार्ड नाम के दो साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोला गया ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। क्या दिया गया? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आ जाता है कि जीन एक्सप्रेस कैसे होते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन के लिए बताया था कि ऑन भी होना चाहिए और ऑफ भी होना चाहिए। कभी कभी जीन ऑन होती है और कभी कभी जीन क्या होती है? ऑफ होती है। तो पहले हम लोग लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। ओपेरॉन कंसेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट सबसे पहले यह किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय फ्रांसिस जैकब एंड जे मोनार्ड, है ना। ओपेरॉन कंसेप्ट किस चीज को समझाती है? जीन एक्सप्रेशन को, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यह क्या समझाती है? अंडरस्टैंडिंग द concept of regulation of gene expression
ठीक है। अब ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन है ना, यह जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसका एक पार्ट है। क्या है? ए पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। हाँ, इट इज पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। इतना समझ गए ओपेरॉन मतलब? ठीक है। अब ओपेरॉन में क्या क्या होता है, मतलब इस डीएनए में ओपेरॉन जिसको कह रहे हैं, इसके पास क्या क्या होता है? इट कंटेन्स, है ना, इसके पास बहुत चीजें होती है। जैसे इसके पास कई प्रकार के जीन होते हैं, है ना। इट कंटेन्स रेगुलेटर जीन, इट कंटेन्स ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, इट कंटेन्स प्रमोटर जीन, है ना। इट कंटेन्स रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, इट कंटेन्स स्ट्रक्चरल जीन, है ना। ये चार प्रकार के जीन इसमें आपको मिलेंगे। क्या क्या होते हैं? रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, याद रखोगे इसको, है ना। ओपेरॉन, इसका एक हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ लैक ओपेरॉन क्या है? अच्छा, ओपेरॉन जो होता है यह दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन दो प्रकार का होता है ना, है ना। इंड्यूसिबल ओपेरॉन और दूसरा होता है रिप्रेसर ओपेरॉन। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये है इंड्यूसर ओपेरॉन, है ना। इसका एग्जाम्पल एक है लैक ओपेरॉन। क्या है भाई? लैक, लैक मतलब होता है यहां पर लैक्टोज। क्या होता है भाई? लैक्टोज। मतलब यहां पर लैक्टोज जो है वही वाला अभी जो पढ़े थे, लैक्टोज के कारण ही यहां पर जीन का एक्सप्रेशन होगा, इसीलिए इसका नाम है लैक ओपेरॉन। समझ गए? और स्विच ऑन और स्विच ऑफ किसके कारण होगा? लैक्टोज के कारण। कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं ओपेरॉन मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है इसमें। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग लैक ओपेरॉन। ये हमारे सिलेबस में है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसका बड़ा सा हेडिंग डालना चाहिए, लैक ओपेरॉन। उसके अलावा भी बहुत सारे ओपेरॉन होते हैं, लेकिन हमें ये पढ़ना है। लैक एपेरॉन जो होता है ना। एक और चीज इसमें ध्यान रखेंगे हम कि इंडिविजुअल ओपेरॉन ये स्विच्ड ऑफ होता है। क्या होता है? ये पहले से स्विच्ड ऑफ होता है, और ये क्या होता है? स्विच ऑन होता है। क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग समझ जाएंगे ऑफ क्या होता है या ऑन क्या होता है। ये क्या होता है? पहले से स्विच ऑफ, तो ये भी क्या होगा? स्विच ऑफ, है ना।
प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, और यह है स्ट्रक्चरल जीन। ये होता है ZYA, इसको पढ़ते हैं जया। स्ट्रक्चरल जीन में कितने जीन हैं? 3 जीन है, ZYA, ठीक है। P फॉर प्रमोटर, I फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब ये रेगुलेटरी जीन को ही इनहिबिटरी बोलते हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर, 4 तरह का जीन हमने बताया था अभी, समझ रहे हो? ध्यान देना, यह जो ओपेरॉन है यह ई कोलाई का है। किसका है? ई कोलाई में बताया था ना कि जब लैक्टोज नहीं होता है उस समय एंजाइम नहीं बनता है, मतलब ये स्विच ऑफ होता है। शुरू में क्या होता है यार? स्विच ऑफ होता है, ठीक है, स्विच ऑफ रहता है, लैक्टोज अभी नहीं है। तो यहां पर देखो आप, ये इनहिबिटरी जीन जो है यह एमआरएनए बनाता है, जिसको बोलते हैं रिप्रेसर एमआरएनए। अब तो आप लोग समझ गए जीन डीएनए का काम है एमआरएनए बनाना, और यह एक प्रोटीन बनाती है। इस प्रोटीन को कहा जाता है रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसे? प्रोटीन, ठीक है। ये कब है? जब लैक्टोज नहीं है। ये कब है? जब ई कोलाई को लैक्टोज नहीं दिया गया है, तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो देखो इस समय क्या होता है, क्यों उस समय मतलब एंजाइम उसके शरीर में सीक्रेट नहीं हो रहा? ये इनहिबिटरी जीन रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, और रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। क्लियर? और ये रिप्रेसर प्रोटीन ये क्या करता है? देखो इसका काम, यह ऑपरेटर को स्टॉप करके रखता है। क्या करता है? ऑपरेटर को जैसे स्टॉप करके, जानते हैं आप लोग, हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हैं, पर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पे अटैच होता है, फिर उसके बाद उसके बाद एमआरएनए बनेगा। तो ये तीनों का तीनों एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये क्या है? अभी स्विच ऑफ है। क्या है? समझ रहे? जब बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं दिया गया। अब क्या करते हैं? दूसरा कंडीशन में लैक्टोज दे रहे हैं, बैक्टीरिया को लैक्टोज दे रहे हैं। अब क्या होगा? लैक्टोज जब देंगे प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, 2 प्रमोटर है, इसके लिए भी है। ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है? जया, ZYA, ठीक है। अब देखो इसने तो बना के पहले से रखा है, उसको तो बनाएंगे ही। रिप्रेसर एमआरएनए, इसको बना लिया हमने, ठीक है, इसको बना लिया। रिप्रेसर एमआरएनए ये क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन। अब आपने लैक्टोज को बैक्टीरिया में डाल दिया है, बैक्टीरिया को सुंघा दिया है लैक्टोज। अब क्या होगा? ये लैक्टोज यहां पर आएगा, ये है लैक्टोज, और ये इससे जाकर के जुड़ जाएगा इस तरह से। लैक्टोज आकर के जुड़ गया, और जैसे ही ये जुड़ेगा, यहां जो इसको ये रोक रखा था ऑपरेटर को, ऑपरेटर क्या होगा? खुल जाएगा। क्या होगा? ऑपरेटर जैसे ही खुलेगा, उसके बाद प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, और स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा? एमआरएनए बना देगा। क्या बना देगा? एमआरएनए बना देगा।
तो यहां पर देखो आप mRNA बनेगा EZYA, यह क्या बनाएगा, है ना, लैक mRNA, लैक्टोज mRNA, क्योंकि यह लैक्टोज पे काम करता है इसलिए लैक mRNA कहते हैं। और तीनों अलग अलग इंजाइम्स बनाएंगे, याद रखोगे। जेड जो स्ट्रक्चरल जीन है यह बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई बनाएगा परमिएज और ए बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। इसमें से अब देखो खुल गया ना, ऑपेरॉन क्या हो गया, ऑन हो गया। पहले क्या था, ऑफ था। ऑन क्यों हुआ, लैक्टोज के कारण। तो लैक्टोज को यहां पर इंड्यूसर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इंड्यूसर। इंड्यूस होने के कारण खुल गया और बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या हुआ, निकल गया। बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम होता है, इसका काम क्या है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करना। क्या करना है ना, इट हाइड्रोलाइसिस द लैक्टोज। कैसे होगा, अभी जस्ट बताए थे, लैक्टोज हाइड्रोलाइसिस करोगे तो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। परमिएज, परमिएज इस एंजाइम्स का काम है कि लैक्टोज, देखो बैक्टीरिया के अंदर जनरली जा नहीं सकता है। परमिएज क्या करता है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण लैक्टोज अंदर आ जाता है। लैक्टोज सीधा बैक्टीरिया के अंदर घुस नहीं सकता है, उसको अंदर लाने के लिए क्या करता है यार, है ना, ये क्या करेगा, इट इंक्रीज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, है ना, टू अपटेक लैक्टोज, टू अपटेक लैक्टोज। तो ये पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो लैक ऑपरेशन आपके सामने है, इसको पहला वाला देखो, कंडीशन 1 में, फर्स्ट कंडीशन में, कंडीशन फर्स्ट, और यहां पर कंडीशन सेकेंड। कंडीशन फर्स्ट कब का है, जब लैक्टोज नहीं है, और कंडीशन सेकेंड कब का है, जब लैक्टोज है। लैक्टोज जब नहीं है तब ऑफ है या ऑन है, ऑफ है। ऑफ का मतलब है कि स्ट्रक्चरल जीन यहां पर एक्सप्रेस नहीं हो रही है ना। यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को क्या किया है, बाइंड हो चुका है, इसलिए नो वर्किंग। ठीक है, नो वर्किंग। दूसरे कंडीशन में क्या है, जब लैक्टोज है, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ गया, जिसके कारण रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को बाइंड नहीं हुआ, जिसके कारण ऑपरेटर फ्री हुआ। अब ये ऑपरेट कर देगा, फ्री हो गया ना, तो प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और ये लैक ऑपेरॉन चालू, ये चालू तो ये भी चालू। बताओ यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और यहां पर ट्रांसलेशन हो रहा है, क्योंकि ये एंजाइम है मतलब प्रोटीन है। यहां पर बताओ किस लेवल पर जीन का एक्सप्रेशन हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। मतलब यहां पर जो जीन एक्सप्रेशन जो स्विच ऑफ ऑन हुआ था किस पॉइंट पे हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के समय हो रहा है या ट्रांसलेशन के समय, ट्रांसक्रिप्शन के समय। देखो पहले यही ना रुका, ट्रांसक्रिप्शन यहां रुक गया ना,
तो ट्रांसक्रिप्शन चालू हो गया, तो ऑटोमेटिक ये भी चालू हो गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रोका गया। अगर ऐसा होता एमआरएनए बन गया होता बट प्रोटीन नहीं बनता, एंजाइम नहीं बनता, तो उस समय क्या होता है, ट्रांसलेशन लेवल पे। मेरा बात समझ में आया? जैसे यूकैरियोट में पढ़े ना, जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन के समय भी होता है रेगुलेशन, उसके बाद स्प्लिसिंग के टाइम में भी होता है ना, ट्रांसलेशन के समय। 4 पॉइंट लिखाए थे ना, इसमें से कौन सा पॉइंट फॉलो हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन वाला। समझ में आया ये बात जो हम समझाएं? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हुआ है, समझ रहे? अच्छा बताओ, ये जो जीन है कैसा जीन है, मोनोसिस्टोनिक या पॉलीसिस्टोनिक? पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक जीन मतलब होता है जब कोई जीन, वन जीन वन कैरेक्टर, वो मोनोसिस्टोनिक। वन जीन मेनी कैरेक्टर या मेनी पॉलीपेप्टाइड मतलब पॉलीसिस्टोनिक। यहां पर तीनों जीन है ना, ये स्ट्रक्चरल जीन है, इसमें कितने जीन है? 3। हमारे अंदर कितना होता है यूकैरियोट में? एक स्ट्रक्चरल जीन, एक जीन। यहां पर एक स्ट्रक्चरल जीन, 3 जीन, और तीनों जीन 3 पॉलीपेप्टाइड बनाता है। और लेना जा करके मोनोसिस्टोनिक। तो ये कैसा जीन है? पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि यह कई प्रकार का प्रोटीन या एंजाइम्स बना रहा है। एंजाइम्स बोले तो प्रोटीन। समझ में आया सबको? समझ में आ गया? समझ में आ गया लैकोप्रोन? अच्छा, लैकोप्रोन जो है ना, ये निगेटिव टाइप का होता है। कैसा होता है यार? निगेटिव ऑपेरॉन होता है, क्योंकि यह पहले से स्विच ऑफ होता है। तो इस बात को लिख लिया जाए, इस बात को लिख लिया जाए। समझ में आया? तो इसको लिखते हैं। तो इसमें क्या क्या था लैकोप्रोन में? पहला क्या था? रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन किसको बोलते हैं? इनहिबिटर जीन को। किसको? इनहिबिटर जीन को। किसको बोलते हैं? हाँ देखो, क्यों बोलते हैं रेगुलेटरी? यही तो मेन है, इसी ने तो ये बनाया और ये बंद हो गया। मेन कौन है? यही है ना जीन। इसने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया जो इससे बाइंड हो गया, जिसके कारण ये स्टॉप होगा, स्विच ऑफ हो गया। तो रेगुलेशन तो वही कर रहा है, ठीक है। प्रमोटरी जीन का काम क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना इनिशिएशन पॉइंट से। ऑपरेटर जीन का काम क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाना। ये स्ट्रक्चरल जीन के जस्ट बगल में है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर क्या है? पॉलीसिस्टोनिक है, जो कि जया है, और यह निम्नलिखित एंजाइम्स को कंट्रोल करता है। समझ में आया सबको? तो लैकोप्रोन में रेगुलेटरी जीन कौन है भाई? है ना, आई जीन या इनहिबिटरी जीन रिप्रेजेंट रेगुलेटरी जीन। एनसीईआरटी आप 100 बार भी पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। शुरुआत में जो लिखा हुआ है ऑपरेटर प्रमोटर कंफ्यूजिंग हो जाता है। रेगुलेटरी जीन है ना, इट ट्रांसक्राइब रिप्रेसर mRNA and then translated रिप्रेसर प्रोटीन, है ना। रिप्रेसर प्रोटीन क्या किया है? बाइंड करके रखा हुआ है। क्या कर रखा हुआ है ना। when no lactose, है ना, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड ऑपरेटर जीन when no lactose, है ना। रेगुलेटरी जीन के बाद दूसरा क्या है भाई? है ना, ऑपरेटर जीन,
ये कहां प्रेजेंट है? बगल में। किसके? किसके बगल में है? स्ट्रक्चरल जीन, जया के बगल में। तो क्या लिखेंगे? इट एडजेसेंट टू स्ट्रक्चरल जीन। एंड कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को यही कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। तीसरा प्रमोटर। प्रमोटर जीन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन के समय में। इसका काम ये क्या करता है? इनिशिएशन कराता है ना। आरएनए पॉलीमरेज को यह बाइंड कराता है। इट बाइंड्स RNA polymerase. It binds RNA polymerase to initiation transcription. इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? प्रमोटर जीन। चौथा क्या है? हाँ, स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है ये क्या है भाई? इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। क्या है? इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, है ना, बिकॉज it has 3 genes. It has 3 genes, है ना। those produces enzymes, है ना, सॉरी, produces polypeptide, है ना। 3 पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बोले तो प्रोटीन, और प्रोटीन बोले तो एंजाइम्स। मतलब यहां पे क्या है? एंजाइम्स इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। याद रखोगे, एंजाइम्स है, बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद जया का फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में। जेड का फंक्शन बीटा गैलेक्टोसिडेज को बनाना, ट्रांसलेट करना, है ना। इसी तरह से इसका पूछा जाता है। सारा चीज यहीं पर लिख दी है, इसका फंक्शन वगैरह, है ना। ये इसको करता है, ये इसको करता है, ये इसको करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, है ना। मैकेनिज्म देखो, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। दो मैकेनिज्म होता है। सबसे पहला नो लैक्टोज, है ना। नो लैक्टोज, इस समय क्या होगा? जब लैक्टोज नहीं है ना, ऑपेरॉन स्विच ऑफ, है ना। और दूसरा क्या है? जब लैक्टोज प्रेजेंट हो तब क्या होगा? ऑपेरॉन स्विच ऑन, स्विच ऑन, है ना। यहां पे क्या होगा? लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, lactose act as inducer and bind with repressor protein, है ना। इसको क्या कर देता है? यह इनएक्टिवेट कर देता है ना। सो है ना, लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर एंड बाइंड विद रिप्रेसर प्रोटीन, इनएक्टिवेट मतलब इसको इनएक्टिवेट कर देता है। सो ऑपरेटर जीन कॉज ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, ये क्यों करेगा?
ट्रांसक्रिप्शन को कॉज कर देता है। अब एग्जाम में आता है ग्लूकोज या गैलेक्टोज अगर होगा तो क्या यह ओपेरॉन चालू होगा? मतलब लैक्टोज इंड्यूसर के जैसा काम करता है। लैक्टोज कैसा काम करता है? इंड्यूसर के जैसा काम करता है। लैक्टोज इंड्यूसर के जैसा काम करता है, तो क्या ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर होंगे? नहीं, लैक्टोज ही करेगा। ये दोनों इंड्यूसर नहीं है ना। इंड्यूसर इसलिए नहीं है कि ये जब आएगा ना, ये जब आएगा तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। इंड्यूसर मतलब एक्सप्रेस होना ना, समझ रहे हो? मेरा बात समझ गए? तो वो जीन हमारा एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, इसमें कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा। लैक्टोज जब देते हैं तब होगा। समझ में आया सबको? समझ में आया? रेगुलेटरी जीन कौन है? आई जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम्स का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म समझ में आ गया? अगर आए तो लिख दोगे। जब लैक्टोज नहीं है तो या लैक ऑपरेरॉन स्विच ऑफ होता है, जैसे ही लैक्टोज आता है स्विच ऑन हो जाता है, क्योंकि लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। लैक्टोज किससे बाइंड हो जाता है? और ऑपरेटर से, मतलब ऑपरेटर को जो बंद किया था बंद हो गया, है ना। उसके बाद सब चालू हो गया। ये याद रखो, जेड कौन एंजाइम सिक्रेट करता है, वाई क्या बनाता है, ए क्या बनाता है, और इन तीनों का फंक्शन एकदम याद रखोगे। ठीक है, समझ गए? तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। है ना।